क्लॉड ने रिसेंटली अपना ओपस 4.5 मॉडल लॉन्च किया है और इसने लिटरली तमाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। मैंने क्लॉड ओपस को कुछ कस्टम इंस्ट्रक्शंस दी जो कि मैं अपने डेवलपर से जो काम करवाता हूँ, जिसको तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं वो काम करने के अंदर। क्लॉड के ओपस 4.5 मॉडल ने वो काम मुझे तकरीबन 45 मिनट के अंदर कंप्लीट करके दे दिया। फुल वर्किंग, कोई बग्स नहीं, मतलब इस तरह का सिस्टम जो कि आप लाइव डिप्लॉय कर सकते हो। और ये इसका कोई सबसे बड़ा पार्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि क्लॉड का जो ओपस मॉडल है वो कंप्लीट अनलिमिटेड हो गया। अनलिमिटेड का मतलब है कि उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत वाइड कर दिया उन्होंने। उसके अंदर जो है वो अब आपको, यानी जब हम पहले काम करते थे क्लॉड के अंदर, तो उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि वो प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस को भूल जाता था। अब जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे नजदीक क्लॉड की, वो ये है कि इसके अंदर इनफाइनाइट विंडो रखी गई है, जिसके अंदर जो है वो आप जितनी भी कस्टम इंस्ट्रक्शन उसको देंगे वो उसको याद रखेगा, मेमोराइज करके जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा। प्रीवियसली क्या होता था कि जब प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस वो भूल जाता था तो नए सिरे से वो काम स्टार्ट कर देता था, तो उसमें गैप ये आता था कि शुरू का कोड अलग होता था, मिडिल का कोड अलग होता था और एंड का कोड अलग होता था। लेकिन ये चीज जो है अब क्लॉड ने इसके अंदर जो है वो फिक्स कर दी है और मेरे नजदीक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। क्लॉड की टेस्टिंग जो उन्होंने पेपर रिलीज किया उसके मुताबिक जब उन्होंने इसको टेस्ट किया तो इसने ह्यूमन इंजीनियर्स के साथ जब कंपैरिजन किया गया, जो एग्जाम्स लिए गए, जो टेस्ट लिए गए, उसके अंदर ना सिर्फ उनको कंपेयर किया उनको, बल्कि बहुत मार्जिन के साथ आउट परफॉर्म किया। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को क्लॉड ने बहुत बड़े मार्जिन के साथ बीट किया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट। जब मैंने क्लॉड को जो एक कस्टम मॉडल डेवलप करने के लिए दिया, जो कि मैं अपने डेवलपर से काम करवा रहा था, उसी को मैंने टेस्टिंग के लिए क्लॉड को दिया, तो क्लॉड ने जिस काम के लिए डेवलपर मेरा 3 से 4 दिन ले रहा था वो तकरीबन 45 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया। अब जब वो काम कंप्लीट किया, मैंने टेस्टिंग की उसकी, तो उसके अंदर कोई बग्स मुझे, मतलब मेजर बग्स कोई भी फाइंड नहीं हुए। और उसके अलावा मैं ये हैरत में आ गया कि भाई अब मैं डेवलपर्स का क्या करूंगा। मतलब हम पहले ये कहते थे कि भाई एआई रिप्लेस नहीं करेगी डेवलपर्स को, एआई जो है उनके साथ मिलकर के काम करेगी। अगेन अभी भी जो चांसेस है वो यही है कि डेवलपर्स को काम बहुत ईजी कर देगी, लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड है वो ये कि अब जो एक ह्यूमन, एक आम बंदा जो है, जो जिसकी डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं है और वो इंग्लिश अंडरस्टैंड करता है, वो भी अगर बेसिक प्रॉम्प्टिंग कर करके एक डॉक्यूमेंट बना ले और वो जो है वो क्लाउड को दे, तो उसके बाद जो है वो क्लाउड उसको कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंड ओवर करने के काबिल इस वक्त हो चुका है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट इन्होंने की है ओपस 4.5 के साथ। क्लाउड के साथ मेरा दूसरा जो सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर मैं कोई चैट कर रहा हूँ उसके साथ, तो वो चंद एक, मतलब 8-10 मैसेजेस के बाद उसकी लिमिट खत्म हो जाती थी, उसकी कॉन्टेक्ट विंडो जो है वो ओवर हो जाती थी। तो अब जो है वो ये लिमिट भी खत्म कर दी है, चाहे आप डेस्कटॉप पे यूज करें, चाहे आप वेब के ऊपर यूज करें, चाहे आप उसको मल्टीपल प्लगइन्स के साथ यूज करें। अब उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है उन्होंने बहुत वाइड कर दिया, उसको प्रीवियस तमाम जो इंस्ट्रक्शंस है वो याद रहती हैं और उसके बाद जब आप काम करते हो तो वो आपको बेहतरीन आउटपुट दे रहा होता है इन तमाम चीज़ों के अंदर। इसका एक और एडवांटेज ये है कि हम, मतलब पहले हमारे साथ ये होता था कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस वेस्ट होते थे। यानी क्लाउड से आप चैट करो, घंटों आपके चैट के अंदर जो है वो वेस्ट हो रहे होते थे। मतलब बाज़ वक़्त मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि पूरा डॉक्यूमेंट दो उसको, डॉक्यूमेंट देने के बाद जब आप उसके साथ काम करो तो वो प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस को भूल जाता था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो इन्होंने कवर की है। और वो तमाम जो उसकी इंस्ट्रक्शंस की मेमोरी है उसको इतना अनलिमिटेड कर दिया है कि अब वो जो है वो प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस के साथ काम करेगा। तो अब जो हमारा टाइम होगा डेवलपमेंट का ना, वो बहुत कम हो जाएगा क्लाउड ओपस के साथ। मैंने क्लाउड का जो ओपस मॉडल है उसको यूज़ करने के बाद सिमिलर जो इंस्ट्रक्शंस है वो चैट जीपीटी के साथ भी दी और जेमिनी के साथ भी दी। जेमिनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया है वो ये है कि जेमिनी कोशिश ये करता है कि वो इंस्ट्रक्शनल, मतलब ये कि वो कोड स्ट्रक्चर को इस हद तक फॉलो करता है कि वो काम कर ही नहीं पाता है एट द एंड। मतलब मेरे साथ तो जेमिनी का ये हुआ है कि जब भी मैंने कोई प्रोजेक्ट उसके साथ करने की कोशिश की है तो मैं अभी तक के उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं रहा हूँ। हाँ, छोटे मोटे फॉर्म, छोटे मोटे वेब एप्लीकेशंस बनाना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो जेमिनी है उसके साथ मेरा हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। चैट जीपीटी को मैं मिडिल में रखूंगा। चैट जीपीटी के मतलब इंस्ट्रक्शंस काम कर जाती हैं, लेकिन चैट जीपीटी का जो आउटपुट होता है वो बहुत बेसिक होता है। मैं काफ़ी अर्से से किमी K2 यूज़ कर रहा हूँ। मुझे किमी K2 जो है वो चैट जीपीटी से और ये जो जेमिनी है इससे बेहतर लगा। और अब जो ओपस है ये तो मतलब एंड गेम कर दी है इसने डेवलपर्स के लिए। तो अब इन सारी चीज़ों का जो है वो एक आम आदमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक आम बंदा जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवाना चाहता है, एक वेबसाइट बनाना चाहता है, एक एप्लीकेशन बनाना चाहता है, एक एआई टूल बनाना चाहता है, तो उसके लिए जो है ना वो अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेवलपर्स के पास भागता फिरे। अगर उसको बेसिक इंस्ट्रक्शंस का पता है, अगर उसको बेसिक फ्लो का पता है, मतलब एक मैं कहता हूँ बैचलर्स का स्टूडेंट भी जो है वो प्रो लेवल का जो सॉफ्टवेयर है या प्रो लेवल का जो एआई टूल है या एप्लीकेशन है वो बना सकता है इन सारी चीज़ों के जरिए से। तो अगर एंड में करूँ इस वीडियो का, तो इसके अंदर जो मेरी फाइंडिंग्स हैं वो ये कि क्लॉड जो है वो रीजनिंग के अंदर अब इस वक्त टॉप के ऊपर बैठा हुआ है। यानी क्लॉड का रीजनिंग में कोई कंपैरिजन नहीं है। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ जेमिनी की,
तो जेमिनी जो है वो काम करता है और कॉन्टेक्स्ट जो जेमिनी का है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं ना वो रीजनिंग के अंदर जो वो जेमिनी उस लेवल के ऊपर काम नहीं कर पाता। कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप बात करेंगे तो जेमिनी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। चैट जीपीटी को अगर मैं रैंक करूंगा तो चैट जीपीटी दोनों चीज़ों में मिडिल के ऊपर है, यानी अगर जेमिनी का कॉन्टेक्स्ट 10 आउट ऑफ 10 है और क्लॉड का जो है रीजनिंग है 10 आउट ऑफ 10 है, तो जो चैट जीपीटी है उसके अंदर दोनों जो है वो 5-5 के ऊपर है। तो चैट जीपीटी जो है वो भी काम करने वाली चीज़ है, लेकिन बहुत पीछे है अभी। और ग्रॉक को मैं इस लिस्ट के अंदर जो है वो डालता ही नहीं हूँ, मतलब ग्रॉक कोडिंग के अंदर जो है वो कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाता। तो अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि जो भी आप टूल प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह, आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे या क्लाउड का इटसेल्फ इस्तेमाल कर लें। हेल्प के जरिए क्वेश्चंस डालें, उसके अंदर जो है वो उस तरह के मॉडल्स डालें, उनके जो डाटा है वो डालें, फ्लो डालें। वो सब डालने के बाद जो है वो आप उसमें स्क्रीनशॉट्स ऐड करें कि भाई ये यूआई चाहिए, ये फ्लो चाहिए, ये समझाने के बाद उसको बोलें वो आपसे क्वेश्चन करे। वो जब सारा प्रोजेक्ट आपसे पूछेगा उसके बाद जो फाइनल आउटपुट आएगी वो उसको दें और उसके ज़रिए से जो वो प्रोजेक्ट बनाए, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको आप आसानी से डिप्लॉय कर सकते हैं। तो एट द एंड मैं आपको यही कहूँगा कि क्लॉड का जो 4.5 मॉडल है उसने जो है ह्यूमन इंजीनियर्स को बहुत आउटबीट किया है। इसके अलावा जो है वो अ, उसका जो लिमिट है वो अनलिमिटेड हो चुकी है। अब जो है वो आप आज ही जाएँ, उसको ट्राई करें, उसको जो है वो अपने यूज़ में लेकर के आएँ और देखिए वो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।